ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जुनैद रब्बानी है और मैं स्किन स्पेशलिस्ट, हेयर स्पेशलिस्ट और नाखूनों से रिलेटेड स्पेशलिस्ट हूँ। मैं चिनोट जनरल हॉस्पिटल में गुज़श्ता 2 साल से काम कर रहा हूँ। यहाँ हमारी एक्सपर्टीज़ जो है स्किन से मुताल्लिक़ जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं, उससे हम लोग रिलेटेड काम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग स्किन से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसको भी देखते हैं। इसके अलावा आज का मेरा टॉपिक है मीज़ोथेरेपी। मीज़ोथेरेपी मैं आपको बता दूं होता क्या है। मीज़ोथेरेपी बेसिकली सॉल्यूशंस होते हैं जो स्किन के थ्रू हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं। इससे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों को ट्रीट किया जाता है या बीमारियों की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिस तरह स्कार्स या निशानात जो स्किन पे आ जाते हैं एक्नी की वजह से या बर्न की वजह से, या पिगमेंटेशन जो हामला ख़वातीन होती हैं उनमें डार्क पिगमेंटेशन जो आ जाती है प्री डिलीवरी या पोस्ट डिलीवरी, उसको कवर किया जाता है। या डिलीवरी की वजह से ना भी हो, फ़ीमेल में हार्मोनल चेंजेस या अंदरूनी जो केमिकल्स होते हैं बॉडी में वो एलिवेट हो जाते हैं, उसकी वजह से मेलानिन डिपॉजिट होता है। एक मखसूस केमिकल होता है जिसकी वजह से पिगमेंटेशन आती है, उसको रिड्यूस किया जाता है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। इसके अलावा मीज़ोथेरेपी के थ्रू हम लोग बालों का इलाज भी करते हैं। बालों की नशोनुमा और बालों की हेयर ग्रोथ, बालों का बढ़ना, बालों की थिकनेस और बालों का झड़ना, सारी चीज़ों को कम किया जाता है। ये थेरेपीज़ जो होती हैं सिर्फ ख़वातीन में नहीं की जाती बल्कि आदमियों में भी की जाती है। मेल फीमेल दोनों को कवर किया जाता है। टीन एज से ऊपर जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं या जो भी लोग होते हैं, इवन इसमें एल्डरली जो 50-60 साल से उम्र के लोग होते हैं उनको में भी कवर किया जाता है। ये एक एंटी एजिंग प्रोसेस भी होता है। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ सोल्यूशन होते हैं जिसमें जिन लोगों की एज फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ज़्यादा लग रही है, चेहरे के थ्रू उसको कम किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की एज 60 साल है तो उसको हम लोग ये चीज़ें इंजेक्ट करके एंटी एजिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और उससे एज जो है मतलब 5 से 10 साल या 15 साल यंगर लोग आ जाती है। इसके अलावा हम लोग इसको झाइयों में भी देते हैं और डार्क आइज़ या डार्क सर्कल्स जो बहुत एक कॉमन बीमारी है या लोगों में बहुत कॉमनली देखा गया है, जो जेनेटिक इन्फ्लुएंस की वजह से होता है, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से होता है, उसको भी कवर किया जाता है। इसके अलावा हम मेल पेशेंट्स में स्कार्स जो एक्नी के होते हैं उसको, या फिर किसी ट्रॉमा की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से स्कार्स होते हैं, उसको भी इससे रिड्यूस करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ जिस तरीके से हम लोग करते हैं, उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मैं आपको दिखाऊंगा और कुछ सॉल्यूशंस दिखाऊंगा जो इंजेक्ट किया जाता है। बेसिकली मीज़ोथेरेपी जो होता है ये मल्टीविटामिन्स होते हैं या कोलेजन होता है, इसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। ये स्किन के लिए यूज़ किया जाता है। इससे स्किन की वाइटनिंग, ब्राइटनेस, सारे कलर कॉम्प्लेक्शन और स्कार्स और झुर्रियाँ, एंटी एजिंग प्रोसेस सबको ट्रीट किया जाता है। ये सोल्यूशन है जो हम लोग हेयर ग्रोथ में डालते हैं। इससे हेयर ग्रोथ मेल फीमेल दोनों हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है, वॉल्यूम, थिकनेस और सारी चीज़ों को इम्प्रूव करता है। इसके मुख्तलिफ़ सेशंस होते हैं, तकरीबन 2 हफ्ते के बाद या 3 हफ्ते के बाद, डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, 2-3 हफ्ते के बाद रिपीट किया जाता है और तकरीबन 3 to 4 या 6 सेशंस इसके किए जाते हैं 2 हफ्ते के बाद या 1 महीने के बाद। ये पेन होता है जिससे हम लोग इंजेक्ट करते हैं, इसके साथ एक नीडल अटैच की जाती है जो फिर इनडायरेक्टली जो है हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं इन न्यूट्रिएंट्स को थ्रू स्किन या थ्रू हेयर स्कैल्प के थ्रू। ये पूरी एपिडर्मिस और डर्मिस स्किन की 2 लेयर्स होती हैं और इसके बीच में हम लोग इसको ट्रांसफ़र करते हैं। इसका बेसिकली काम होता है, ये अंदर से नशोनुमा प्रोवाइड करता है स्किन को जिस चीज़ के लिए हमें चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल स्कार्स के लिए चाहिए हो या हेयर ग्रोथ के लिए चाहिए हो या मिलाजमा या क्या कहते हैं झाइयाँ या झुर्रियाँ टाइप की चीज़ों में बहुत यूज़फुल होता है। इसमें रिंकल्स को भी हम लोग कवर करते हैं। आजकल मीज़ोथेरेपी के सोल्यूशन वेट लॉस के लिए भी आ गए हैं। उसमें हम लोग सोल्यूशंस जो डालते हैं वो वेट रिडक्शन कराते हैं, जिस तरह डबल चिन हो गई या फिर बॉडी फैट हो गई, बॉडी कॉन्टोरिंग के लिए।
उसको भी मेसोथेरेपी से हम लोग इसके थ्रू हम लोग एंटर करते हैं स्किन में, और फिर ये अंदर काम करता है, फ़ैट को रिड्यूस करता है, फ़ैट को घुलाता है। इसका प्रोसेस भी मोर और लेस सेम होता है। 2 से 3 सेशन हर 2-3 हफ्ते के बाद हम लोग रिपीट करते हैं, और इससे काफ़ी अच्छी रिडक्शन आती है। ये आजकल मेसोथेरेपी बहुत कॉमनली डर्मेटोलॉजिस्ट यूज़ कर रहे हैं। इससे हम लोगों को रिज़ल्ट जो है इन्हांस हो जाते हैं। क्रीम्स और जो दूसरे लोशंस वगैरह होते हैं वो भी काम करती हैं स्किन पे, लेकिन उसके साथ हम लोग कॉस्मेटिक प्रोसीजर जिस तरह मेसोथेरेपी हो गया, एक बहुत ही जदीद तहकीक है जिसमें प्लांट एक्सट्रैक्ट वगैरह भी हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। ये एक कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट होता है जो क्रीम्स के साथ साथ मेसोथेरेपी भी हम लोग साथ साथ यूज़ करते हैं। इसके साथ फिर पीआरपी होता है, पीआरपी में ब्लड लिया जाता है, उसमें से भी हम लोग चीज़ें निकाल के वो भी एज अ मेसोथेरेपी सोल्यूशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वो भी डर्मापेन के थ्रू हम लोग इंजेक्ट करते हैं, जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। और एक इसमें फाइन नीडल्स होती हैं, इतना पेनफुल प्रोसीजर नहीं होता ये, लेकिन यह है कि इसमें पेशेंट को पोस्ट केयर इसको करनी होती है। जिस तरह अगर थोड़ी बहुत रेडनेस है तो परेशानी की सबसे पहले ज़रूरत नहीं है। आप किचन वगैरह में काम कर सकते हैं, रूटीन के सारे काम कर सकते हैं। पहले दिन जब ये किया जाता है मेसोथेरेपी, तो इसके दौरान पानी का इस्तेमाल चेहरे पे या जिस बॉडी पार्ट पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं नहीं किया जाता, ताकि इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी तरीके से हो जाए, और फिर ये सामने 2-4 दिन के बाद रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। आइडियली इसके रिज़ल्ट जो है 2 हफ्ते के बाद आना शुरू होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में जो होता है अर्ली रिजल्ट्स भी आना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह 3-4 दिन के बाद जब स्किन हील करती है, जो पोर्स होते हैं, उसके बाद ये अपना काम करना शुरू कर देता है। फिर 2-3 हफ्ते के बाद हम लोग पेशेंट को दूसरे सेशन के लिए बुलाते हैं, और मज़ीद उस पर ये मेसोथेरेपी के हम लोग टेक्निक्स करते हैं। इसमें आप ज़रूरी नहीं कि अगर जिस तरह ये हेयर का सोल्यूशन है तो यही वाला हम लोग यूज़ करेंगे, हम लोग दूसरे सोल्यूशंस भी यूज़ कर सकते हैं, पीआरपी भी यूज़ कर सकते हैं दूसरे सेशन के दौरान। इसमें कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट होता है जो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। इसके रिज़ल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलते हैं, और इसमें बालों की नशोनुमा तकरीबन 3 से 4 सेशन के बाद आना शुरू हो जाती है। बालों में मेल पैटर्न बॉल्डनेस, मर्द हज़रात ज़्यादातर गंजपन की तरफ जाते हैं, तो उसको भी ट्रीट किया जाता है। और इसके अलावा इसमें जो है झाइयाँ, झुर्रियाँ या डार्क आइज़ या क्रोस फीट जिसे हम लोग कहते हैं, रिंकल्स जिसे बोला जाता है, जो आँख के गिर्द निशानात या रिंकल्स पड़ते हैं, उसको भी ट्रीट किया जाता है। लेकिन उसके वाइल्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। उसमें मेसोथेरेपी के स्किन सॉल्यूशंस आते हैं, और एक्नी स्कार्स के लिए डिफरेंट वाइल्स आते हैं। हर टाइप का सॉल्यूशन हर जगह यूज़ नहीं किया जाता। जिस तरह स्किन का सॉल्यूशन जो है हेयर में यूज़ नहीं किया जाता, हर चीज़ का अलग होता है। या फिर लाइपोलाइटिक मेसोथेरेपी सॉल्यूशंस होते हैं जो वेट रिडक्शन के लिए होते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, वो अलग मुख्तलिफ़ हिस्सों में यूज़ होते हैं। जिस तरह बेली फैट, पेट में जो फैट जमा हो जाती है उसके लिए अलग होते हैं, डबल चिन के लिए अलग होते हैं, या एक्सलरी या ब्रेस्ट साइड पे जो फैट एक्यूमुलेट हो जाती है, जमा हो जाती है, उसके लिए अलग होते हैं। इस पर हम लोग हाथों पे भी अगर एक्जिमा या एंटी रिंकल अगर आ जाए तो फिर हम लोग मेसोथेरेपी के सॉल्यूशंस इसमें भी डालते हैं। इसके साथ हम लोग मल्टीविटामिन्स ओरल फॉर्म में भी देते हैं, और अगर बॉडी पार्ट्स पे जिस तरह घुटनों के इर्द गिर्द अगर स्वेलिंग अगर आ जाए तो फिर उसके लिए भी अलग मेसोथेरेपी के सॉल्यूशंस होते हैं। पीआरपी एज अ मेसोथेरेपी सॉल्यूशन बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ओवरऑल इफेक्टिव होता है, क्योंकि अपना ब्लड होता है और फिर वो लिया जाता है, और फिर एज अ मेसोथेरेपी सॉल्यूशन या तो आप उसके साथ कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं मेसोथेरेपी सॉल्यूशन के साथ, या फिर आप सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों के इफ़ेक्ट्स जो है इन्हांस होते हैं। अगर आप इस सहूलत को इख्तियार करना चाह रहे हैं तो फिर आप चिनोट जनरल हॉस्पिटल में आ सकते हैं। ऑला के थ्रू आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। शुक्रिया।